मैं प्रोफेसर सायरा अफजल, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, करेक्टर बिल्डिंग सीरीज़ के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। मेरे प्यारे तलबा तालिबात और साथी, आप सबकी बेपनाह सलाहियतों की मैं हमेशा मोतरफ़ हूँ। और आप लोगों ने सुबह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस किए कि मैडम, जो आपकी ये कहानियाँ हैं इसके बारे में हमें बताइए कि इनका मौख़ज़ क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों और तलबा तालिबात, आपकी पसंदीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने ये कहानियाँ पसंद की हैं, ये सब गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी और हकायात रूमी से ली गई हैं। और ये तमाम हमारे आबाओ अजदाद ही की कहानियाँ हैं और इनमें बहुत अहम लेसन्स और सबक पोशीदा हैं। मुझे बहुत से तलबा तालिबात ने कहा कि मैडम, आपकी ये तमाम कहानियाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, जिसमें फ़्रेंच, इंग्लिश, अरबी और फ़ारसी है, इसमें ये कन्वर्ट करके बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सदक़े जारिया है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको इसमें से कोई भी कहानी, कोई भी सबक पसंद आए तो उसे ना सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करें, बल्कि तमाम ज़ुबानों में जिसमें आप चाहें इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके कॉपीराइट्स आप सबके कॉपीराइट्स हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं। मुझे तो सिर्फ ये उम्मीद है कि इसका सिला हमें खालिक कायनात देगा। बहुत ही आज मैं अहम कहानी के साथ आई हूँ। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे कि उन्होंने एक नंगे फ़कीर को देखा जिसका बदन इस कदर गर्म रेत में छुपा हुआ था कि उन्हें तरस आ गया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो उसने कहा कि मैं बहुत ही मफलूकुल हाल हूँ और मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। मैं नंग धड़ंग गर्म रेत में अपने आप को छुपा कर बैठा हूँ। ये देखकर हज़रत मूसा को बहुत तरस आया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इसको बहुत अमीर कर दे। एक बहुत माह साल के बाद उन्होंने दोबारा वही फ़कीर देखा, लेकिन अब तो उसके शान निराले, बेहतरीन कपड़े, इर्द गिर्द लोग, खादम, नौकर, कनीज़ें। और उस शख्स को उन्होंने दोबारा शराब में मदहोश देखा। वो थोड़ा सा आगे गए तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि इस शख्स ने फ़लाँ शख्स को कत्ल किया, इस शख्स ने फ़लाँ शख्स को कत्ल किया। वो बड़े परेशान हुए और दोबारा अल्लाह की बारगाह में जाकर, चूँकि वो कलाम कर सकते थे, तो उन्होंने अल्लाह से कलाम किया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो शख्स जो कभी मफलूकुल हाल था, अपने आप को रेत में छुपा के बैठा रहता था, बदन पे कोई कपड़े नहीं थे, आज उसके पास बेपनाह दौलत है, लेकिन शराब के नशे में मदहोश और तेरी मखलूक को तंग कर रहा है। तो उनको जवाब मिला कि हज़रत मूसा, ये याद रखिए कि हर इंसान को उसके ज़र्फ़ के मुताबिक ही दिया जाता है। मैंने उसको उसके ज़र्फ़ के मुताबिक दिया। जब आपने मुझे रिक्वेस्ट की, दुआ की, तो मैंने उसको आपकी खातिर वो तमाम चीज़ें दी जो आपने उसके लिए मांगी, लेकिन उसका ज़र्फ़ उतना ना बढ़ सका और वो उन तमाम नेमतों को संभालने के काबिल नहीं था और उसने उन तमाम नेमतों की नाशुक्री की। मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर कोई मेरा शुक्र करेगा तो उस पर नेमतों की फरावानी हो जाएगी, और अगर कोई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेगा तो वो अपने आप को ना सिर्फ मुसीबत में डाल लेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे वो तमाम नेमतें उससे वापस ले ली जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तलबा तालिबात, अल्लाह ने जो नेमतें आपको दी हैं उसका बेपनाह शुक्र अदा कीजिए। आपकी आँखें एक बहुत बड़ा नेमत है जिससे आप ये सब देख रहे हैं। आपकी ज़ुबान बहुत बड़ी नेमत है जिससे आप दूसरों के साथ मुखातिब होते हैं। आपके कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिससे आप सुनते हैं। लिहाजा हर नेमत का बेपनाह शुक्र अदा कीजिए और मुझे यकीन है कि आप अपने ज़र्फ़ को भी बहुत बड़ा करेंगे और मखलूक के लिए अल्लाह ने जो आपके तमाम वसाइल बनाए हैं उसमें उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।